हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अमित फिजिक्स कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज जो है हम लोग कार्य ऊर्जा तथा शक्ति का थर्ड टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्य ऊर्जा प्रमेय। अगला क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है और गतिज ऊर्जा क्या होता है। इसके बाद हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो गतिज जो हमारा गतिज ऊर्जा है ना, उसी गतिज ऊर्जा से रिलेटेड हमारा क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो पहले इस चीज को हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्थितिज ऊर्जा वाला टॉपिक करने के काम करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको ये सारा टॉपिक बेहतर लग रहा होगा। आज हम लोग जो शुरू करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है कार्य ऊर्जा प्रमेय। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारा जो है टॉपिक, जिस तरह से हर एक टॉपिक आपको मक्खन होता है उस तरह से ये टॉपिक भी आपको मक्खन हो जाएगा, और फिर हम लोग एक एक करके इस सारा टॉपिक को मक्खन करने का काम करेंगे। आइए शुरू करते हैं कार्य ऊर्जा और प्रमेय वाला टॉपिक। चलो भाई, इसके बाद कार्य ऊर्जा प्रमेय को कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग स्थितिज ऊर्जा को करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है ना, अभी नया नया पढ़ा है, आप गतिज ऊर्जा और उसका डेरिवेशन किया है। जस्ट उसी तरह से जो जिस तरह से गतिज ऊर्जा का डेरिवेशन हम लोग किए है ना, उसी तरह से कार्य ऊर्जा और प्रमेय का डेरिवेशन है, हम उसी तरह से, जिसके कारण से हम लोग जो है इस चीज को करने का काम कर रहे हैं। तत्पश्चात हम लोग स्थितिज ऊर्जा 2 मिनट में काम है वो तुरंत हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? कार्य ऊर्जा प्रमेय। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग कार्य क्या होता है इसके बारे में पढ़े, उसके बाद नियत बल द्वारा किया गया कार्य के बारे में पढ़े, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य के बारे में पढ़े, और उसके बाद फिर हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सवाल किए। फिर हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़े। ऊर्जा को पढ़ने के बाद फिर हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़े। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो उसमें से हम लोग गतिज ऊर्जा पढ़ चुके, अब हम लोग गति कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तत्पश्चात हम लोग स्थितिज ऊर्जा को पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। हाँ बताओ भाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय से रिलेटेड किनको क्या जानकारी है, साझा कीजिए ताकि हम भी कुछ सीख जाए। बताओ मोदी जी, बताओ कुछ। तपन भाई, स्कूल जाना है आज? नहीं जाना है? जाना है यार, क्यों नहीं जाना? चलिए पांडे जी बताइए कार्य ऊर्जा प्रमेय। किसको? कहाँ गया है कृष्णा? मामा घर घूमने गया है, शादी घर गया है, अच्छा सोहराय खाने गया है। चलो बोलो रफीक भाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय बोलो। अरमान बाबू बताओ कुछ भी। नहीं बताएगा? चलो भाई देखो, ध्यान से देखिएगा, इधर है ना, इधर ध्यान दो मेरे भाई, इधर ध्यान दो। देखो ये हमारा एक m द्रव्यमान का एक पिंड है, ठीक है ना। एक m द्रव्यमान का पिंड है और ये पिंड, इसका प्रारंभिक वेग u है। इस पिंड का प्रारंभिक वेग क्या है मेरे भाई? u है। और जब हम इस पिंड पर F बल लगाते हैं, क्या बल लगाते हैं? F बल लगाते हैं, तो ये पिंड S विस्थापन करता है और इस पिंड का वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। इस पिंड का वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। अब इस सिचुएशन में, और त्वरण a है, ये जो जा रहा है इसका त्वरण क्या है? a है। इस सिचुएशन में हम लोग गति का थर्ड समीकरण लागू करते हैं। कितना समीकरण? थर्ड समीकरण। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये हमारा एक m द्रव्यमान का ब्लॉक है, इस ब्लॉक का प्रारंभिक वेग u है। जब हम इस ब्लॉक पर F बल लगाते हैं तो ये ब्लॉक S विस्थापन तय करता है, और इसका जब S विस्थापन तय करता है तो इसका अंतिम वेग क्या रहता है? v रहता है। और ये किस त्वरण से जा रहा होता है? a त्वरण से। गति का तृतीय समीकरण जीवन में कब पढ़ा है भाई? गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए फटाफट वे में हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। v मतलब अंतिम वेग। इस सिचुएशन में पिंड का अंतिम वेग क्या है? v है, तो v स्क्वायर लिखेंगे। इस सिचुएशन पे पिंड का अंतिम वेग क्या है? ए स्क्वायर, तो u स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2। हाँ u प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग अगर बोल दिएगा तो माफ कीजिएगा। ये 2, इस सिचुएशन में पिंड का त्वरण क्या है? a, तो a। और पिंड कितना विस्थापन तय करता है? s, मतलब वही चीज आया। क्या आया?
वही चीज आया। अब हम एक बस यहाँ पे फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए एक जुगाड़ लगाएंगे। यहाँ पे आपको कहीं पे द्रव्यमान नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कहीं द्रव्यमान, लेकिन यहाँ पे आपका द्रव्यमान है, तो उसके लिए हमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ m/2 से भाग देने पर क्या होगा, F इक्वल टू एम से हो जाएगा, लेकिन उसमें होगा क्या कि एक ही में हमको 2 m चाहिए, ठीक है ना। उसमें भी करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर देंगे mv²/2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया mv²/2, यहाँ पे हो गया mu²/2 और प्लस 2 गुना a गुना s गुना m/2। सब में क्या किए, m/2 से हम क्या कर दिए, गुना कर दिए। क्या कर दिए मेरे भाई, क्या कर दिए, गुना कर दिए। भैया आपको पता होगा कि F इक्वल टू क्या होता है, m। जीवन में कबू देखे हैं ये चीज, तो a बराबर क्या हो जाएगा, F/ma, F/ma होगा ना। क्या इस चीज को हम यहाँ पे लग सकते हैं ना, कोई गिला शिकवा तो नहीं। तो यहाँ पे अगर लिख देंगे mv²/2 बराबर mu²/2, नहीं तो इसको प्लस mu² को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, होगा इज इक्वल टू 2 गुना क्या बोला भाई, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, काट दिए। a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F/m गुना s गुना m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया mv²/2 माइनस mu²/2 और ये हो जाएगा F.s। बल गुना विस्थापन क्या होता है, बल गुना विस्थापन कार्य होता है, मतलब W। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, W। अब mv²/2 माइनस mu²/2 इज इक्वल टू F.s क्या होता है, F.s होता है W कार्य। अब इतिहास गवाह है कि किया गया कार्य हमेशा किस रूप में बदलता है, हमेशा इस चीज को आप कभी भूलिएगा कि किया गया काम किस रूप में बदलता है, ऊर्जा के रूप में बदलता है। तो ये काम भी किस रूप में बदल जाएगा, ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए, अतः किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो देखिए W किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे परिवर्तन है इसलिए यहाँ पे डेल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेल्टा। तो डेल्टा के ई का मतलब क्या होता है, के ई का मतलब क्या होता है सर, अरे सब बोल रहा है तो उसका आवाज वो ना सुन रहा है ना, नहीं सुन रहा है। के ई का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक, हिंदी से क्या बोलते हैं उसको, गतिज ऊर्जा। क्या बोलता है, गतिज ऊर्जा। मुंह से बोलो, जब बोलते हैं तो मुंह से बोलो, उसमें सीखता है, समझा कि नहीं। चलो 1/2 mv², क्या होता है mv², ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है कि नहीं। ये अंतिम गतिज ऊर्जा है और ये क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ये क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा और ये क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये हो गया KEF माइनस KEI, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यही हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अरे भाई कुछ नहीं है यार, पूछा क्या, पूछा नहीं है। चलिए फटाफट इसको लिखने का काम करता है। हेडिंग कीजिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। हाँ अरे भाई ले लो, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। देखो ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे m/2 किए और यहाँ भी m/2 किए, तो m/2 ये स्क्वायर से भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा कि नहीं, दोनों चीज से गुना होगा कि नहीं। तो दोनों में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, इसीलिए हुआ।
समझा कि नहीं? अरे बोलो ना हाँ या ना। चल आगे बढ़े। आगे नहीं बढ़ना है, हेडिंग कीजिए और लिखना शुरू कीजिए। लिखे माना कि किसी पिंड का द्रव्यमान, लिखा कि नहीं जी? वीडियो को लंबा क्यों करते हैं, यहीं पे ऑफ कर देते हैं, तुम लोग को लिखा देंगे, ठीक ना? हाँ चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।